अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सुपर मॉम सोम स्पेलिंग चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉवल साउंड्स। ठीक है, इनका डिफरेंस क्या होता है, कैसे बच्चों ने रीडिंग में इनका ख्याल रखना है, कैसे बच्चों ने राइटिंग में इनका ख्याल रखना है, किस तरह से आपने ये टॉपिक समझाना है। तो अगर तो आपके बच्चे 42 साउंड्स पढ़ के आए हैं और जॉलीफोनिक्स के और अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं डिफरेंस पता करने में लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉवल साउंड्स में, या फिर आपके बच्चे पढ़ के आए हैं अब तक 26 लेटर साउंड्स ऑफ अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले हम बढ़ते हैं आगे और मैं आप अगर आपको बताऊं कि शॉर्ट वोवल साउंड्स किसको बोलते हैं। हमें पता है हमारे पास 5 वोवल्स हैं। अच्छा, अगर यहाँ पर मोस्टली लोगों को नहीं पता होता कि वोवल्स को वोवल्स क्यों कहते हैं, इनको सेपरेट क्यों किया गया है। तो अगर तो वोवल्स की बात की जाए तो वोवल्स अपने डिफरेंट साउंड्स दे सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्सोनेंट की बात करी जाए तो कॉन्सोनेंट अपना एक ही साउंड देता है। जैसे बी का साउंड ब ही होगा और कोई साउंड नहीं होगा। सी का साउंड ख ही होगा, मतलब एक ही साउंड दे सकते हैं कॉन्सोनेंट्स। लेकिन वोवल्स अपने वर्ड्स के अकॉर्डिंगली डिफरेंट साउंड्स देते हैं, इसीलिए अब ये किस तरह से डिफरेंट साउंड देते हैं। ये अपना शॉर्ट साउंड भी देते हैं, ए अपना शॉर्ट शॉर्ट साउंड ए भी देगा, अपना लॉन्ग साउंड ए भी देगा, श्वा साउंड भी देगा अ को। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब क्या बात बताई जा रही है कि वोवल्स जो है वो डिफरेंट साउंड्स दे सकते हैं, जबकि कॉन्सोनेंट एक ही साउंड दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम शॉर्ट वॉवल्स की तरफ आते हैं तो ए का साउंड क्या होगा, आ। आ, जैसे हमने एप्पल खाना होता है और बिग सा माउथ हम ओपन करते हैं, इसी तरह से हम बच्चों को बताते हैं कि क्या करेंगे हम। जब ए का साउंड करना है तो बिगर माउथ ओपन होगा। ठीक है, अब इसका यूज क्या होगा मैं आगे आपको बताती हूँ। अच्छा, अगर ई है तो ई क्या कर रहा है, ई अपना, ई के लिए हम थोड़ा सा कम माउथ ओपन करते हैं, एह एह। आई के लिए हम ओपन करेंगे ई, ई छोटा सा माउथ ई, ई। ठीक है, ओ के लिए साउंड होगा ओ, ओ। एंड यू के लिए साउंड होगा अ। ठीक है, वी हैव दीज 5 वोवल्स। इनको शॉर्ट वोवल्स भी कहा जाता है, मतलब कहीं पे अगर सिंगल वोवल आ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली वो शॉर्ट वोवल है। अब अगर आपको मैं बताऊं कि आपने ये पढ़ाना कैसे है, बच्चे फिर भी क्या करते हैं, ए की जगह पे ई लिख रहे होते हैं, आई की जगह पे ई लिख रहे होते हैं, वोवल्स को मिक्स कर रहे होते हैं। तो आपने प्रैक्टिस कैसे करवानी है, ब एह बैन, रीडिंग करवा ली। अब इसी के साथ हमने मिडल का देखे, बिगनिंग और एंडिंग साउंड सेम है, वोवेल हमने मिडल का चेंज कर लिया है। ब एह बेन, ब ई बिन। अब जब वो ये रीड कर रहे हैं और डिफरेंट वोवेल चेंज हो रहे हैं तो अब वो नोटिस करेंगे कि डिफरेंस क्या आ रहा है। ब ओ बोन, ब अ बन। ठीक है, इसी तरह से फैन, एह फैन। अच्छा, यहाँ पर ये तो हो गया रीडिंग में। अगर तो बच्चे राइटिंग कर रहे हैं, अक्सर मदर्स मेरे पास कांटेक्ट कर रही होती हैं कि जब बच्चों को हम बोलते हैं बेन लिखने का मतलब BEN, तो वो BAN लिख रहे होते हैं या BIN लिख रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनको क्लियर नहीं होते वोवल्स के साउंड। तो यहाँ पर हमने क्या बच्चों को हिंट देनी है, अगर तो ए आ रहा है उस वर्ड में, वोवल ए आ रहा है, तो हमने क्या करना है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माउथ ओपन करना है जस्ट फॉर द स्टार्टिंग। जब बच्चे आराम से समझना शुरू हो जाएंगे कि अच्छा ये वाला वर्ड है तो ये होगा, तो हमने इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माउथ नहीं ओपन करना होगा। लेकिन इन द बिगनिंग वी नीड टू ओपन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माउथ। तो दिस इज बैन, दिस इज बेन, दिस इज बिन। ठीक है, तो इस तरह से ओ और यू के तो साउंड वैसे ही डिफरेंट है, तो वो तो बच्चों को इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, अब अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, पैन, पेन, पिन, पॉन, पन। ठीक है। अच्छा, अब हम लॉन्ग वोवल साउंड्स की तरफ आते हैं। इसके लिए एक रूल होता है, हम स्टार्टिंग में ये वाले 5 लॉन्ग वोवल साउंड्स करवाते हैं। ठीक है, बाकी आगे जाके हम इसके अल्टरनेटिव्स बताते हैं, वो एक अलग टॉपिक है, उसको अभी आप रहने दें। अब यहाँ पर देखें, हमने क्या रूल देना होता है, when two vowels are together तो फर्स्ट वन विल टेल इट्स नेम। जब दो वोवेल एक साथ होते हैं तो फर्स्ट वाला अपना नेम बताता है। तो ये AI अपना नेम ए बताएंगे, डबल ई है तो फर्स्ट वाले का नेम ई है तो वो बताएगा। ठीक है, IE है तो फर्स्ट वाले का नेम क्या है, आई। बच्चों को आपने बार बार कहना है। ठीक है, रीडिंग में जब भी वो रीड कर रहे हैं, अब अगर OE है तो वो अपना फर्स्ट वाला नेम ओ बताएगा, UE है तो वो अपना नेम यू बताएगा। अब अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं, ए, ए आई क्या साउंड बना रहे थे, ए।
ऐसा नहीं बोलना ए ई, इस तरह से नहीं, ए ई गलत हो जाएगा। कैसे? ए रेन। ठीक है, इसको वोवल डायग्राफ भी कहते हैं। व्हेन टू वोवल्स आर ज्वाइनिंग, व्हेन टू वोवल्स आर कंबाइनिंग टुगेदर, और देन व्हाट विल हैपन, जब दो वोवल्स मिलके एक डिफरेंट साउंड बना रहे हैं तो वो डायग्राफ होगा ना, वोवल डायग्राफ होंगे। ठीक है, व्हेन टू वोवल्स आर कंबाइनिंग टुगेदर एंड मेकिंग डिफरेंट साउंड, दैट विल बी वोवल डायग्राफ। ओके, सो फ ए पेन, थ ए tail, ए fail, ईड नीड। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है बच्चों का प्रॉब्लम, डबल ई में और आई में, क्योंकि आई का साउंड ई होता है, डबल ई का साउंड ई होता है, तो बच्चे दोनों मिक्सअप कर देते हैं। जब आप नीड बोलेंगे तो वो एन आई टी लिख लेंगे। ऐसा क्यों? आपने उनको डिफरेंस यही तो बताना है, निड है। आप क्या बोलेंगे? नीड है, निड नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खींच लें, बाद में जब उनको ये चीज क्लियर हो जाएगी तो इतनी नीड नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी कर देंगे। ठीक है, फ ई फील, फील, ड ई डीड। अब यहाँ पर आ गया आई ई, था आई ड टाइड, ड आई ड डाइड, ल आई ड लाइड, ख र आई ड क्राइड। ठीक है, अब यहाँ पर ओ ए ओ का साउंड बना रहे थे, ब ओ टू बोट, ख ओ टू कोट, ठ ओ डू टोड, र ओ डू रोड। अब यहाँ पर यू ई यू का साउंड बना रहे हैं, ड यू ड्यू, यू फ्यूल, ड यू ड्यूल, ख यू क्रियूल। अच्छा, यहाँ पर अब हम आते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट वोवल साउंड्स पे। बच्चों को हमने शॉर्ट वोवल साउंड्स करवा दिए, लॉन्ग वोवल साउंड्स करवा दिए। अब कंपैरेटिवली हमने रीडिंग भी करवानी है कंपेयर करते हुए, और राइटिंग भी, डिक्टेशन भी करवाना है। कैसे? र ए रैन, र ए रेन। डिफरेंस पता चलेगा जब वो रीड करेंगे। इन द सेम वे, फ ए फैन, फ ए पेन। ठीक है, एट नेट, ईड नीड, एट सेट, ई सीन। देख रहे हैं आप क्या हो रहा है यहाँ पर? आप ये देखें, ड ई ड डिड, ड आई ड डाइड, शॉर्ट वोवल ई, लॉन्ग वोवल आई, l e do lid, l I do lied, b o to bought, b o to bought। ठीक है, इस तरह से ये सब। अब यहाँ पर आपको एक नॉनसेंस सा वर्ड मिलेगा, यू टू न्यूट। आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई वर्ड है। तो कहने का मकसद क्या है कि अगर वर्ड्स का कोई लॉजिक नहीं भी बन रही ना, तो भी आपने उनको ये कॉन्सेप्ट देते हुए, अब जो भी, अगर आप शॉर्ट वोवल में वर्ड, अगर शॉर्ट वोवल में यहाँ पर वर्ड था, ये देखें एक्ट नेट, आप इसमें डबल ई लगा लें, ईट नीट। नीट की स्पेलिंग ऐसे नहीं होती है। पर हमने लॉन्ग वोवल का कॉन्सेप्ट देना है तो हम इस तरह से ही करवा लेंगे, ताकि उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और डिफरेंस पता चल जाए लॉन्ग एंड शॉर्ट वोवल में। अच्छा, now hopefully you like this video. If yes, then don't forget to subscribe the channel and share it with others as well. और अगर आप चाहते हैं कि इससे नेक्स्ट वीडियो एक्टिविटीज की बनाई जाए, जिसमें हम लॉन्ग और शॉर्ट वोवल्स को पढ़ाने की एक्टिविटीज डिस्कस करेंगे, किस तरह से अपने बच्चों को विद डिफरेंट एक्टिविटीज पढ़ाना है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।